आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर सीरीज जो कि एसएससी में आए हुए हैं। जो लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। लाइक स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, जो लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं। इसलिए अगर किसी का एग्जाम अगर लास्ट शिफ्ट में है, जैसे कि 25 को खत्म हो रहा है तो 20 के बाद अगर किसी का है, तो उसको थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए कंपेरिजन टू अगर किसी को अगर स्टार्टिंग के शिफ्ट में है तो मैं आपको इस वाले वीडियो में आपको सोचना सिखाऊंगा। मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर निकाल कर तो दिखाऊंगा, लेकिन साथ में मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दूंगा कि आपको एग्जाम में सोचना कैसे होता है इनको। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। पहले हम अपने सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारा सीरीज है ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से भी यहाँ। जो हमारा सीरीज है वो पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो कहीं घट नहीं रहा, हमेशा बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ दो केस में हो सकता है, या तो कुछ प्लस हो रहा होगा उसमें, या तो उसमें कुछ जो गैप होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मल्टीप्लाई मतलब कुछ स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं ऑप्शंस को देखकर। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, आप इसको सीखें और इम्प्लीमेंट करें। फिर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो आपके सारे ऑप्शन है वो 120 के आसपास के हैं। आप इस 120 को यहाँ पर रख दीजिए एक बार। फिर आप सोचिए कि इसका क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे इंटू थ्री के आसपास आ रहा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इंटू थ्री के आसपास आ रहा है। और यहाँ से यहाँ भी ये इंटू थ्री के आसपास आ रहा है। अब आप अपने पहले वाले नंबर पे फिर दूसरे नंबर पे जाइए। जैसे कि यहाँ पे वन है, यहाँ से आप देखें इंटू थ्री का क्या रिलेशन बन रहा है। तो ये इंटू थ्री प्लस वन बन रहा है, ये इंटू थ्री प्लस वन बन रहा है। यानी आपने इसे डिकोड कर दिया बिना डिकोड ट्राई किए हुए। आपने बस आंसर अपने सारे ऑप्शंस को उठाया, पिक किया एंड वहां से सॉल्यूशन बना लिया। क्या आपके सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सिंपल था, यहाँ से इंटू थ्री प्लस वन 121 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको मैं सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सीरीज को। जो हमारा सीरीज है वो इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ बढ़ा, सात बढ़ रहा, यहाँ से यहाँ 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 बढ़ रहा, कुछ बढ़ रहा है। फिर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये इंटू टू हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या आ रहा मुझे नहीं पता, यहाँ से यहाँ क्या आ रहा तो इंटू टू हो रहा है। यहाँ से यहाँ इंटू टू हो रहा है। मैंने ऑप्शन चेक करूँ, सब 50 के आसपास है। ऑप्शन मेरा 50 के आसपास है, यानी यहाँ से यहाँ कुछ इंटू टू हो रहा है। अब मैं चेक करूंगा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू टू प्लस टू हो रहा है, इंटू टू प्लस टू। यहाँ से भी इंटू टू प्लस टू, यानी यहाँ भी इंटू टू प्लस टू होगा, यहाँ भी इंटू टू प्लस टू होगा, यहाँ भी इंटू टू प्लस टू होगा। सिंपल था। यहाँ से इंटू टू किया आपने 54 आया, प्लस टू की 52 आया, 52 में प्लस टू किया तो 54 आया। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपका सीरीज डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ से घट रहा है, बट पीछे से बढ़ रहा होगा, पीछे से बढ़ रहा होगा। आप जिस साइड से कंफर्टेबल आप उस साइड से सॉल्व कर सकते हैं। आप गैप लिख लीजिए सिंपली। आपने लिखा आप -10 हुआ, यहाँ पे आपको नहीं पता क्या हुआ, और यहाँ भी -10 हुआ। तो ये कांस्टेंट गैप आ रहा है -10 का, यानी यहाँ भी -10 हुआ होगा। आपने -10 किया तो आपका 5 आंसर आया। आप चेक कर लीजिए क्या -10 करने पे -5 आता है, तो हाँ 5 - 10 इज -5। 5 - 10 इक्वल्स टू -5, यानी आपने सही आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जो ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं एसएससी में वो बहुत ईजी आते हैं। आपको बस गैप्स निकाल लेने होते हैं, आपका आंसर आ जाता है। गैप निकालते हैं। यहाँ से यहाँ टू, और यहाँ से आप प्लस 0.7 हुआ, यहाँ से यहाँ देखें तो 0.5, 0.9 प्लस 1.4 हुआ, यहाँ से यहाँ देखें तो 0.1 प्लस टू प्लस 2.1 हुआ। ये 7 के मल्टीपल्स हैं सारे, 7, 14, 21, यानी प्लस 3.5 होगा, तो 20.5 का आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ, अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। यहाँ से यहाँ आपने किया तो ये डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है। आप एक बार गैप लिख लीजिए, फिर आपको रिलेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आपने गैप निकाला, यहाँ पे तो 23 आया, -23। यहाँ पर +92 से यहाँ पे +92 आ रहा है। सही है यहाँ तक।
अब आप इनका और इनका कोई रिलेशन खोजिए। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 23 × 4 ये 92 के बराबर होता है। यानी यहाँ पे इंटू 1 हुआ माइनस में, यहाँ पे इंटू 2 हुआ होगा प्लस में, यहाँ पे प्लस हुआ होगा, यहाँ पे इंटू 3 हुआ होगा माइनस में। इंटू 2 किया आपने तो 228 आया, सॉरी 23 में इंटू 2 किया आपने, 23 आपका गैप है, ये इंटू हो रहा है। 23 इंटू 2 किया आपने तो 46 आया, 46 को आपने 114 में ऐड किया तो 160 आपका आंसर आएगा। अब आप इसमें अगर इंटू 3 करते हैं 23 तो 69 आता है, अगर आप 160 में हटाते हैं तो 190 आता है। 160 माइनस 69 इज 190, 160 में से 69 घटा देते हैं तो आपका 91 आ जाएगा, नॉट 190। सिंपल था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको देख के समझना होता है कि यहाँ पे क्या लग सकता है। वो सोचते कैसे हैं, पहले आपने सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे, सीरीज आपका बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका गैप है वो कंसिस्टेंट नहीं है, गैप बहुत इंक्रीज कर जा रहा है यहाँ पे। आप अगर देखें तो ये 9 है, 9 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो 45 आएगा, यानी कि इंटू 5 के आसपास कुछ है। इसका देखें तो ये इंटू 4 के आसपास कुछ लग रहा है, क्योंकि इंटू 5 करने पे तो वो क्रॉस कर जाएगा 1000 के मार्क को। इसको देखें तो ये इंटू कुछ नहीं लग रहा, ये इंटू 1 लग रहा है, इंटू 1। इसमें इंटू 1 +2 हुआ। अब भाई यहाँ पे हम किसी भी एक नंबर पे चेक कर लेते हैं, इंटू करके 970 पे चेक कर लेते हैं। 970 इंटू 5, 5 7 30 होगा, 5 कैरी 3, 45 एंड 485। इसमें ये +2 हुआ, यानी यहाँ पे इंटू 1 +2 हुआ। सीरीज क्या है, इंटू 1 +2 इंटू 2 +2 इंटू 3 +2 इंटू 4 +2 एंड इंटू 5 +2। इसमें आपने इंटू 2 किया तो 78 आया, 78 +2 इज 80। प्रीवियस ईयर में इजी इजी क्वेश्चन आए थे इतने, तो आपके ईयर में भी इतने इजी आएंगे। या जब भी ऐसा सीरीज आता है जो बहुत लंबा होता है, जो बहुत ही लंबा होता है, तो जनरली एसएससी क्या करता है कि दो सीरीज को कंबाइन कर देता है, जिसको आप अल्टरनेट सीरीज बोल देते हो। बेसिकली वो दो सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से सीरीज हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो कुछ रिलेशन आपको दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड फिर वहाँ से आपको जो न्यू नंबर आएगा, क्या रिलेशन है तो वो देखते हैं। तो यहाँ से -23 हुआ, यहाँ से यहाँ भी -23 हुआ, यहाँ से यहाँ भी -23 हुआ। यानी जो नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ से यहाँ -23 होगा, तो 17 तो यहाँ से घट गया, उधर 6 घट जाएगा तो 194 आ जाएगा। सिंपल था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक, अगर आप इसको जानते हो तो ये है 11 का स्क्वायर, इसको जानते हो तो ये है 13 का स्क्वायर, इसको जानते हैं तो ये है 17 का स्क्वायर। ये क्या है, ये और ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये आपका 23 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 29 का स्क्वायर हो गया। सिंपल था। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर आएगा। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, क्या उसमें से प्राइम नंबर का इसमें से कौन सा हो सकता है, ये प्राइम नंबर का हो सकता है क्या, ये तो नहीं हो सकता प्राइम नंबर का। इसमें से प्राइम 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उसको आप आंसर कमेंट करेंगे कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये नंबर जो है पहले बढ़ा है फिर घट गया है, ओके, फिर बढ़ा है फिर घट गया, तो क्या हो सकता है कि इसमें दो सीरीज फिर से अल्टरनेट हो, क्योंकि सीरीज हमारा लंबा है, तो इसमें क्या हो सकता है अल्टरनेट सीरीज। तो आप चेक करेंगे यहाँ से यहाँ कोई रिलेशन है, यहाँ से यहाँ कोई रिलेशन, तो यहाँ से यहाँ +4 है, फिर +4 है, यानी अगला फिर से +4 आएगा, जो कि 79 है। सिंपल था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीरीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ऐसे तो हम
पहले गैप लिख लेते हैं, क्योंकि हमको अपना आंसर दिख रहा है कि सब आसपास ही है, लाइक हम समझ में आ रहा है कुछ कांस्टेंट ही ऐड होगा। जो इनका गैप है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा, सिंपल सा गैप हमको लग रहा है, यानी कुछ ज़्यादा अच्छा नंबर होगा। यहाँ देखते हैं तो +34 हो रहा है, इसमें भी +34 हो रहा है। तो अब मुझे आगे चेक करने की वैसे नेसेसिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं +34। यहाँ से भी +34, तो यहाँ से भी +34 हो रहा होगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं वो हम चेक करेंगे। हमारा जो ऑप्शन है वो, जो हमारा ऑप्शन है वो ×2 के आसपास है, इसके ×2 के आसपास है, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं, ये जो हमारा ये ×3 है, ये जो हमारा वो ×2 है, और ये जो हमारा वो ×3 है, तो ये ×2 आ रहा होगा, हमारा 216 आंसर होगा। सिंपल था। ये हमारा ×3 है, ये हमारा ×2 है, ×2 है सॉरी। तो ऐसे हम ऑप्शंस को देख के अपने आंसर को डिकोड करते हैं बिना एक्चुअली में डिकोड किए। ये नंबर घट रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, घट रहा, यानी इधर से बढ़ रहा होगा, राइट। ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो ये 3 का पावर 1 है, ये 3 का पावर 2 है, ये 3 का पावर 3 है, ये 9 का स्क्वायर है, तो 3 का पा सॉरी 9 का क्यूब है, नॉट स्क्वायर, यानी ये 6 हो गया, राइट। 3 का 6 यानी 3 का ये 5 हो रहा होगा, ये 3 का पावर 4 हो रहा होगा, राइट। यानी 3 है, फिर इसकी में ×3 होकर 9 आया, फिर 9 में ×3 करके 27 आया, इसमें ×3 करके 81 आ जाएगा। इसमें 81 ×3 243 आ जाएगा, 243 × 3 इज 721। आपको सारे स्क्वायर सेंट क्यूब इसलिए लर्न होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं हम, तो सीरीज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। ये जो इसका गैप है वो हमें ज़्यादा चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहा, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे 13 का है, यहाँ भी 13 का है, यहाँ भी 13 का, यहाँ भी 13 का, यानी यहाँ भी 13 का हो रहा होगा। सिंपल था। यहाँ आगे देखते हैं, जब भी हम सीरीज का रिलेशन डिटरमाइन करते हैं तो हम डिटरमाइन फर्स्ट और सेकंड से नहीं करते। एक सीरीज का रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए हमेशा हम सेकंड, थर्ड या थर्ड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट को छोड़ के किसी नंबर से डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट में बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं। जैसे ये हम कह सकते हैं 5 × 1 + 5 हो, या फिर 5 × 2 हो, या फिर 5 × 3 - 5 हो। लॉजिक यहाँ समझ में नहीं आता, इसलिए हम हमेशा आगे से डिकोड करते हैं। इसमें देखते हैं, तो जो ये हमारा नंबर इंक्रीज हुआ, तो आप देखें तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ 58 या 65, यानी मल्टीप्लाई का सीन नहीं है। जो सीन है वो एडिशन का ही है, तो हम गैप निकाल के चुपचाप लिख देते हैं। ये 5 हो गया मेरा, ये 5 हो गया, +5, ये मेरा +7 हो गया, ये मेरा +9 हो गया। 5 7 9 ये क्या होते हैं, +11 हो गया, ये +13 हो रहा होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 7 9 क्या होते हैं आप बताएंगे। तो आज के लेक्चर का ये हमारा 15th क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि आपने 15 में से कितने सही किए हैं अभी तक। पहले हम इसका लॉजिक देख लेते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ये सीरीज है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये सीरीज घट रहा है, और जो घटने का गैप है वो ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा, लेकिन वो गैप छोटा ही है। तो चेक कर लेते हैं कितने का गैप है। और यहाँ भी जो नंबर आया वो छोटा आ रहा है, लाइक इससे छोटा आ रहा है, सीरीज मेरा घट रहा है। यहाँ पे ये -60 हो रहा है, यहाँ पे ये -50 हो रहा है। अगर आगे -40 हो रहा होगा तो हमें हमारा लॉजिक मिल जाएगा। -40 हो रहा है, यानी यहाँ पे -30 हो रहा है, एंड यहाँ पे -20 हो रहा हो, तो लॉजिक हमारा बहुत सिंपल था। अब आपको ये कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर था अभी तक का, टोटल स्कोर आउट ऑफ 15। लास्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन हैं वो अभी आ रहे हैं, आपको वो अच्छे से करने हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जो हमारा सीरीज है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सीरीज घट नहीं रहा। तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं गैप सबका। यहाँ पे 9 × 3 + 2 × 2 +9 × 2 -3 नहीं हो रहा, ×2 हो रहा है। इंटू का लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे, इंटू का लॉजिक फेल कर जा रहा। और आगे चेक करते हैं। अब गैप लिख लेते हैं पहले। गैप, जो गैप मेथड है वो हमेशा वर्क करेगा, बस थोड़ा सा लेंदी होगा। जहाँ पे आपको समझ में आएगा वहाँ पे आपको हमेशा गैप लिखना है। यहाँ पे +20 हो रहा, यहाँ पे +30 38 हो रहा, यहाँ पे +62 हो रहा,
यहाँ पे मुझे नहीं पता। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैसे एक्स एंड वाई करके, बट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप +18 हो रहा, यहाँ से आपका +24 हो रहा, यानी यहाँ से आपका +30 होगा, जो कि ये 92 हो गया प्लस। आप इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 70 और 21, 221 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ये अगर 30 स्ट्राइक ना करे तो आप नेक्स्ट में जाएंगे, 6 आएगा, +6। अब आप ये एज्यूम करेंगे अगर इस सीरीज को सॉल्व होना है तो ये वाला जो स्टेप होगा सबका वो +6 होगा। ये कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये +6 होगा तो 30। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इस सीरीज को सॉल्व होना है तो कम से कम यहाँ पे आके अब सबका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देख के हम ये समझ में आएगा कि ये कुछ हो रहा है, लाइक यहाँ पे इंटू, मैं 12 का 36 से फेमिलियर हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आगे चेक कर लेते हैं सारे। यहाँ से यहाँ कुछ हो रहा है, लाइक ये 100 × 3 300 होता है, एंड 16 × 3 = 48। तो शायद लॉजिक भी आपने अब तक क्रैक कर लिया होगा, जो आपके सारे ऑप्शंस हैं वो भी इसके ×3 के आसपास ही हैं। तो हम चेक करते हैं ×3 का लॉजिक है कि नहीं। यहाँ पे ×3 + 2 आ रहा है, ×3 + 2, यहाँ पे इंटू 40 × 3 = 120, और ये 6 कम होगा तो 114, यानी ×3 + 2 हो रहा है। यहाँ भी ×3 + 2, यहाँ भी, यहाँ से भी ×3 + 2, तो 900 एंड 150, 1050, यानी 1050 + 2, 1052। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन में जो हमारा सीरीज है वो घट रहा है, कितने से घट रहा है वो आप लिख लीजिए, गैप आपका जो ऑप्शन है वो भी घटा हुआ है। यहाँ से यहाँ का गैप क्या आएगा, यहाँ से यहाँ का गैप क्या आएगा, एंड यहाँ से यहाँ का गैप क्या आएगा, तो यहाँ से 7 और यहाँ 38 आएगा, माइनस में 38। आगे देखते हैं, अगर हमारा लॉजिक एक बार में, अगर हमारा जो आंसर है वो अगर एक सीरीज में नहीं आता है एक डिफरेंस में, तो हम सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं बिना किसी देरी के। वहाँ पे 15 है, यहाँ पे 23 है, तो 38। ओके, ये तो सिंपल ज़्यादा लग रहा। 15 में 7 गया 8, 7 में से 4 गया 3। अब यहाँ से आप 38 घटा देंगे, तो अगर 48 घटाना तो पूरा, अगर 37 घटा तो पूरा घटा, तो यानी 209 आएगा। 209 इसका आंसर ये है। सिंपल था। यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ा 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 बढ़ रहा है, कितना बढ़ा वो लिख देते हैं हम। +9 हुआ, +25 हुआ। 9 क्या है, 25 क्या है, आपको स्ट्राइक कर गया होगा ये दोनों क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, क्या होते हैं दोनों, और क्या होते हैं, किसके स्क्वायर होते हैं, वो क्या है, कुछ होगा वो, यानी यहाँ से आप 49 ऐड हो रहा होगा, 49 ऐड करेंगे तो आप 44 ये आएगा, 144 आएगा। इसमें देखते हैं, +4 +9, अब ये क्या है, +4 है +9 है, इसमें क्या हो रहा है, +16 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल था। तो कुछ शिफ्ट में सिंपल आते हैं, कुछ शिफ्ट में हार्ड आते हैं, यह मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। -1 है फिर +1 का लॉजिक, तो -1 या +1 रहता है अगल बगल, तो वो कैसे सॉल्व होता है। तो जनरली इस हिस्से में क्या होता है, -1 के बाद जो दूसरा ऑपरेशन आता है वो 2 होता है। लाइक अगर इसे -1 है, दूसरे +2 हो सकता है, या ×2 हो सकता है, /2 ऐसा कुछ हो सकता है। क्या उसी लॉजिक को फिर वो अल्टरनेट में करे, जैसे कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे ×2 है, फिर यहाँ पे -3 है, इंटू में 4 है, -5 हो जाएगा। लॉजिक इतना सिंपल था। इसको देखते हैं, सेम लॉजिक है, ×2 +1, ×3 +1, ×4 +1, ×5 2000 +1, 2000, सॉरी, ×5, 5 4 2000, सॉरी सॉरी माइनस होगा ना इसमें, तो नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ×2 + 1, ×3 + 1, ×4 + 1, ×5 + 1 होगा यहाँ पे। अच्छा, ×5 + 1 206, नॉट 201, सॉरी। सो ×5 + 1 सिंपल था। यहाँ आते हैं, ×2 या ×3 या ×4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ लॉजिक हम नहीं निकालेंगे, यहाँ से यहाँ निकाल कर देखते हैं। यहाँ से हम समझ में आ रहे हैं ×4 के आसपास है, 280 होता,
280 माइनस 12 इंटू 4 माइनस 2 है। यहाँ चेक करते हैं, 18 4 जो 72 माइनस 2, ये भी इंटू 4, ये भी इंटू 4 माइनस 2 है, ये भी इंटू 4 माइनस 2, यानी ये भी इंटू 4 होगा एंड माइनस 2 होगा, तो 8 4 32 पीछे 0 आएगा। सही था। 8 इंटू 4 इज 32 का 2, वो माइनस वाला 0 आ गया पीछे। नेक्स्ट देखते हैं 24, ये हमारा 24th क्वेश्चन है। आपको बताना आपका अभी तक कितना सही हुआ। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में जो सीरीज है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ऐसे केस में जनरली क्या होता है, अल्टरनेट सीरीज होते हैं। अगर आप 3 वाले को ऑब्जर्व करें, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है। अगर आप 18 वाले को ऑब्जर्व करें तो 18, 18 टू 36, 18 से 54 एंड 18 4 से 72। इसका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको टिक कर देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल था ये, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा, ये जो लेक्चर है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत पॉइंट बहुत अच्छा है। हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इजी हो, लेकिन ये जो टॉपिक है, इसको बोलते हैं जीरो डिफरेंस। इसमें जो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म है उनके बीच का डिफरेंस जीरो है। ये जो टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मुझे लॉजिक नहीं पता क्या, तो मैं आपको सिखाता हूँ सॉल्व करते हुए। ये अच्छा हो गया, सो ये जीरो है, ये टू है, ये इंटू थ्री हुआ है क्या, ये इंटू थ्री हुआ, अच्छा ये इंटू वन हुआ, ये प्लस टू हुआ इंटू थ्री हुआ, ये प्लस फोर हुआ होगा इंटू फाइव हुआ होगा, फिर प्लस सिक्स हो जाएगा। और सही क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन जीरो डिफरेंस जो क्वेश्चन होता है, जीरो डिफरेंस क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो आप एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो आप जीरो डिफरेंस सीरीज क्या होता है ये आप पहले वाले वीडियो से देख कर जाएंगे, क्योंकि जीरो डिफरेंस जितनी भी सीरीज है उनमें एक बहुत अच्छा लॉजिक लगता है। मैं चाहता हूँ कि वो लॉजिक आपको आए, इसलिए उस लॉजिक को आने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में आप नंबर सीरीज देख के जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे प्लस वन हुआ, प्लस वन हुआ, यहाँ पे प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे इंटू थ्री प्लस टू हुआ। लॉजिक में अब यहाँ पे फेल कर गया लॉजिक, राइट। यानी हम जब भी लॉजिक देखते हैं तो इस वाले पेयर से नहीं देखते हैं, लॉजिक हमेशा हम इधर के पेयर से देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं इंटू टू माइनस फाइव, यानी ये लॉजिक इस पर होल्ड कर रहा है क्या, तो हाँ यहाँ भी ये लॉजिक होल्ड कर रहा है। तो लॉजिक क्या है मेरा, इंटू टू माइनस फाइव, फिर इंटू थ्री प्लस टू इंटू टू माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस टू इंटू टू माइनस फाइव। तो ये 250 माइनस फाइव इज 245। सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा आज का 27 नंबर क्वेश्चन है। ओके, सो 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे तो सीरीज इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप गैप लिख लीजिए। हाँ, गैप भी उतना अधिक इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे अधिक से अधिक 40 होगा, यहाँ से अधिक अधिक 25 है। ओके, आई थिंक ये डिकोड हो गया। यहाँ पे ये प्लस 16 है, यहाँ पे ये प्लस 25 है, और यहाँ पे ये प्लस 36 है। तो आप नेक्स्ट आप खुद गेस कर सकते हैं कि क्या होगा। सिंपल था, सिर्फ इसमें वाला तो यही आंसर होना चाहिए। कैसे आए क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, वो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो स्क्वायर है, सिंपल। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा सीरीज इंक्रीज कर रहा है। मैं जीरो डिफरेंस जो मैं क्वेश्चन बताना चाह रहा था, मैं आपको कोई क्वेश्चन इंक्लूड करके आप बता दूंगा, क्योंकि वो जीरो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप प्रीवियस पे वीडियोस देख लेना। ये देखते हैं, यहाँ पे इंटू टू हो रहा है, यहाँ पे इंटू टू हो रहा है, यहाँ पे इंटू टू हो रहा है। या इंटू टू का कोई रिलेशन है, इसलिए मैं इंटू टू का रिलेशन पे चेक कर लेता हूँ। मेरे जो ऑप्शन है वो सारे के सारे इंटू टू पे आसपास है, तो इसलिए मैं चेक करूंगा इंटू टू का। इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस थ्री इंटू टू प्लस फाइव इंटू टू प्लस सेवन, 234 प्लस नौ इंटू टू प्लस नाइन इंटू टू प्लस 11। तो इंटू टू सिक्स प्लस वन सेवन, फिर सेवन आएगा। अच्छा, सब में दो में सेवन है। इंटू टू ये वाला होगा 497 वाला, सिंपल है, ये बहुत छोटा नंबर पड़ जाएगा। तो 243 इंटू टू किया आपने, फिर उसमें 11 कर दिया, तो 243 इंटू टू इज 286, 486 नॉट 486, इसमें आपने प्लस 11 कर दिया, तो इसमें आया 7 9 एंड 4 497। सिंपल था। इसको देखते हैं, यहाँ इंटू टू हुआ, फिर यहाँ पे प्लस थ्री होगा। लॉजिक आपने क्रैक कर लिया होगा, इंटू टू प्लस थ्री। आपने इस क्वेश्चन को इतनी बार लगा लिया कि आपको पता है कि अल्टरनेट फॉर्म में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। करें, इंटू टू प्लस थ्री इंटू फोर प्लस फाइव इंटू सिक्स, 1254। सिंपल था।
यहाँ देखते हैं, +7 हुआ, +20 हुआ, +34 हुआ। ओके, अभी तक लॉजिक कोई भी क्रैक नहीं किया, लेकिन कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये 31 ये ×2 के आसपास भी तो है कुछ, ये ×3 के आसपास है कुछ, ये ×3 के आसपास है, और ये ×2 के आसपास है। तो मैं इंटू वाले लॉजिक को लिख लेता हूँ, ×2 +3 ×3 -2, 30 × 2 +3 और ×3 -2, 195 -2 है, ×3 माइनस, मैं क्लीन करके लिख देता हूँ। तो लॉजिक क्या है हमारा? सिंपल सा लॉजिक है, आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए ×2 +3 करना है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ×3 -2 करना है। ये इंटरचेंज हो जा रहा है, ×2 +3 ×3 -2 ×2 +3, इसका ×2 किया आपने तो 7 7 14, यानी 386, और +3 389। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31। आपका अभी तक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 में आपने कितना स्कोर किया वो आप कमेंट कर दें। अगर आपका स्कोर 25+ है, यानी आपकी तैयारी सही है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपसे सारे सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, नहीं बनते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, +11 +16, इसमें कितना, 22 +22, इसमें कितना, 27 और 29, इनका गैप निकालते हैं, कोई लॉजिक ना दिखे तो। ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, तो ये 8 आएगा, 37 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 37 ऐड हो जाएगा, तो ये 31 39 बन जाएगा। सिंपल था। हो सके कभी लॉजिक क्रैक ना करे तो आपको तुरंत सेकंड डिफरेंस निकाल देना बिना सोचे। यहाँ देखते हैं, सीरीज इंक्रीज कर रहा है, यानी ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ देखा +15 प्लस, ओके, +27, सॉरी +26 ना, +26, यहाँ से यहाँ +39, यहाँ से यहाँ 38, 40 और 53 55। अभी तक तो कोई लॉजिक क्रैक किया नहीं दिमाग में। तो 38 है और 73 है, 99, 15 है, 26। हम चुपचाप सेकंड गैप लिख देंगे, क्योंकि हमें कुछ क्रैक कर नहीं रहा है अभी। 39 के बाद यहाँ पे 53 55 हो गया। आगे का मुझे पता नहीं, आप चाहें तो XY लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है। इनका गैप आप लिख दीजिए, ये 11 हो गया, ये 13 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, सही है। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो नेक्स्ट ये 4 हो गया, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो गया, 4 ऐड हो गया, 20 ऐड हो गया, यहाँ पे 75 हो गया, और 75 इसमें ऐड हो जाएगा, तो पीछे 8 और ये 6, तो 68 आ रहा है मेरा आंसर। ये आंसर सही है। मैं आपको सोच समझाता हूँ कैसे होता है। सी, हमें जब पहला गैप निकला तो हमारा कुछ ब्रेन में क्लिक नहीं किया, तो हमने चुपचाप गैप लिख दिया, जो भी गैप आ रहा था। गैप यहाँ तक हम लिख सकते थे, क्योंकि इसके आगे तो फिर वो था नहीं, तो हम चुपचाप लिख देते हैं क्या आ रहा है गैप। 58 60 और ये 15 हो गया, +15। सब प्लस में, तो प्लस में नहीं लिखे हमारे, क्योंकि सारा ही तो प्लस में ही है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 7 और 19 26 हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो 38 और 139 हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो 40, ये 55 हो गया। आएगा मुझे नहीं पता, इनका गैप आप लिखेंगे चुपचाप। ये तभी पॉसिबल है जब बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप, बाकी सारे चैप्टर्स में आप टाइम बचा लें। तब आप नंबर रीजनिंग हुआ, नंबर सीरीज का रीजनिंग हुआ, फिगर सीरीज का रीजनिंग, फिगर सीरीज तो वैसे बहुत ईजी होता। आपने फिगर सीरीज की वीडियो नहीं देखी तो फिगर सीरीज की वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आया कितना ईजी होता। ये +11 हो गया, प्लस में लिखने वाला आ गया, 13 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। इनका गैप
2 और ये 3, ये गैप 1। अब तो कम से कम यहाँ पे सीरीज बराबर होना ही चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। ये 4 हो रहा होगा +1 होके, इसमें ये ऐड होके 20 हो रहा होगा, इसमें ये ऐड होके, इसमें ये ऐड होके 75 हो रहा होगा, और इसमें ये ऐड होके 8 और 6 और 2 हो रहा होगा, 268। सिंपल है। इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन 45 इंटू 2 हुआ, लिख देते हैं गैप को यहाँ, इंटू 2 नहीं, +2, +2 हुआ, +6 हुआ, +7 और 5, 12 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे 20 हो गया, नेवर माइंड, सॉरी। तो ये गैप क्या है, तो वैसे 12 और 20 को हम लोग कुछ लिखते हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। से यहाँ पे देखिए, ये लॉजिक मुझे क्लिक कर गया। वैसे तो ये 2 है, यानी ये 2 का स्क्वायर -2 है, ये 3 का स्क्वायर -3 है, ये 4 का स्क्वायर -4 है, ये 5 का स्क्वायर -5 है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो 6 का स्क्वायर -6 आएगा, यानी इसमें 30 ऐड होगा। 85 में आप 30 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था। लेकिन क्या आप हर बार इतना क्रैक कर पाएंगे, क्लिक होगा आपको नहीं होगा? तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या होता है कि आप गैप निकालें, जब भी आपको 20 दिख जाए तो आप याद करें कि 4 का स्क्वायर +4 होता है, 5 का स्क्वायर -5 होता है। ऐसे ही कुछ कुछ नंबर पे आपको याद करके रखना पड़ेगा। जब आप 30 दिख जाए तो 3 का क्यूब +3 होता, 60 दिख जाए तो 4 का क्यूब -4 होता। ये लिख लिख कर जब आपने लर्न किया रहेगा तो आपको क्लिक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 20 देखा तो मुझे क्लिक करेगा, चाहिए तो ऐसे होता। इसको देखते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ये सारे लास्ट शिफ्ट वाले हैं इसलिए टफ है। तो जिनका लास्ट शिफ्ट में है, अगर इससे पहले वो चले गए छोड़ के वीडियो, तो आप सोच सकते हैं कि आप पहले प्रॉफिट में है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देख लेते हैं कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज हो रहा है। वैसे यहाँ +2, आप देखेंगे यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से -2 हो रहा है, यहाँ से आप +2, तो ये +2 24 हो रहा होगा। सिंपल ही होता है। और कुछ देखा तो +3 -5 प्लस, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। +3 -5 +7, अच्छा नहीं ऐसे भी हो रहा। जो दूसरा लॉजिक है, +3 -5 +7 -9 +11 आएगा, उससे भी 24 ही आंसर आएगा। लॉजिक आपका जो एग्जाम में पहले क्लिक कर जाए वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा आज की सीरीज का 35वां क्वेश्चन, 35। आपको कमेंट करना है कि आपका कितना सही हो रहा है आउट ऑफ 35। इसके बाद भी क्वेश्चन से वैसे चेक कर लेते हैं। +3 +3 +6, अब इसमें गेस करो आगे क्या आएगा। +9 गेस कर सकते हैं, तो +9 तो इसमें दिया नहीं, इसे 70 दे रखा, उसमें +11 सही है आपका गेस। यहाँ चलते हैं, +4 +9। अब 4 और 9 क्या है आपको पहले से पता। ये 16 है, ये 25 है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा था क्या? रिपीट होते रहता है इससे, मतलब वैसे 36 ही हो रहा होगा। आपको बताना ये सब क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 187। सिंपल था। ये प्रैक्टिस सीरीज था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपको कुछ बताया नहीं, बट मैंने आपको सोचना सिखाया कि कैसे सोचते हैं ऑप्शन को देख के, तो आपको याद रखना है। मैं एक और क्वेश्चन जो आपको मैं एक बार और करवाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको शायद गैप मेथड से बताया था ना, कि हाँ गैप निकालते हैं लास्ट में, हम इसके डिफरेंस को बराबर कर देते हैं। इसका मुझे एक और मेथड क्लिक करता है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये है, अभी मैंने आपको पीछे बता रहा था ना कि लाइक जब दिखे तो याद करना, ये दिखे तो याद करना। तो ये जो 64 है +3 है, ये 27 है, ये +2 है, ये 8 है, ये +1 है, तो ये 2 का क्यूब है, ये 1 है,
ये 3 का क्यूब है, ये +2 है, तो ये 4 का क्यूब +3, 5 का क्यूब +4, यहाँ पे 6 का क्यूब 216 +5, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, सिंपल था। फिर से बता देता हूँ आपको, ये 64 था, ये 5 का क्यूब +4 था, तो यहाँ पे 6 का क्यूब +5 आएगा, 6 का क्यूब 216 +5 221, सिंपल था। लेकिन ये क्लिक करेगा नहीं करेगा कौन जानता। तो डबल डिफरेंस निकालने के लिए रेडी रहना। एसएससी में डबल डिफरेंस बहुत कम पूछता है, अगर आपके शिफ्ट में पूछता तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग को क्लिक नहीं करेगा एग्जाम में। एसएससी का जो लेवल है बहुत हल्का लेवल है। तो आप चलिए, आपको अगर फिगर सीरीज पढ़ना है तो आप नेक्स्ट, आपको रिकमेंडेशन में लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रही है वो आपकी फिगर सीरीज की है, एंड जो राइट साइड में दिख रही है वो आपके सारे चैप्टर्स के हैं, जो आपको फास्ट क्विक रिविजन करवा देगा।